आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं नीलेश और इस वीडियो कोर्स में हम सीखेंगे हिंदी नामों की स्पेलिंग, इंग्लिश में लिखना और पढ़ना। यहाँ पर हम कुछ अलग अलग प्रकार के नाम लेंगे और इनकी इंग्लिश में स्पेलिंग बनाना सीखेंगे। परंतु उससे पहले हम देखेंगे कि हिंदी के अक्षरों के लिए इंग्लिश के कौन से अक्षरों को हम लिखते हैं। ये सबसे पहली ज़रूरी चीज़ है। यदि आपको इंग्लिश के अक्षर भी नहीं मालूम है तो पहले इंग्लिश के अक्षर वाला कोर्स आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। तो आइए देखते हैं कि हिंदी अक्षरों के लिए इंग्लिश का कौन सा अक्षर आता है। अ के लिए ए, आ या आ की मात्रा के लिए ए या डबल ए, ई या छोटी ई की मात्रा के लिए आई, बड़ी ई या बड़ी ई की मात्रा के लिए डबल ई, ऊ या छोटा ऊ की मात्रा के लिए यू, बड़ा ऊ या बड़ा ऊ की मात्रा के लिए डबल ओ या ओ की मात्रा के लिए ओ या ओ की मात्रा के लिए ए यू। अम की बिंदी है तो उसके लिए ए एन या एम या एन लिखते हैं। अह के लिए ए एच या एच, चंद्रकार बिंदी के लिए एन लिखते हैं। अब है क के लिए के, ख के लिए के एच। तो क में यदि ह की ध्वनि जुड़ती है तो बनता है ख, इसलिए क के लिए जो के आता है उसमें लिखते हैं हम एच, तो बनता है के एच जो कि ख के लिए होगा। से ग के लिए जी लिखते हैं तो यदि ग में ह की ध्वनि जुड़ती है तो बनता है घ, इसलिए जी के साथ एच लिखते हैं तो जी एच हो जाएगा घ के लिए। वैसे च के लिए सी एच, तो एक एच और जोड़ देंगे तो हो जाएगा वो छ के लिए, तो छ के लिए सी डबल एच। ज के लिए जे, तो जे के साथ एक एच जोड़ दिया तो जे एच हो जाएगा आपका झ के लिए। ट के लिए टी, तो टी हम त के लिए भी लिखते हैं। ठ के लिए टी एच, तो वहीं टी एच हम थ के लिए भी लिखते हैं। मतलब ट और त दोनों के लिए टी, ठ और थ दोनों के लिए टी एच। वैसे ही ड और द दोनों के लिए डी लिखते हैं। ढ और ध दोनों के लिए डी एच हम लिखते हैं। आप अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज कर लें, रोक लें और पढ़ लिए। न के लिए एन, अण के लिए एन, प के लिए पी, फ के लिए एफ और पी एच दोनों लिखते हैं। ब के लिए बी, भ के लिए बी एच, म के लिए एम, य के लिए वाई। आप वीडियो को पॉज करके रोक के अच्छे से पढ़ सकते हैं। र के लिए आर, ल के लिए एल, व के लिए वी या डब्ल्यू, ह के लिए एच। अब है स के लिए एस, स के लिए एस एच और स के लिए एस एच। ग के लिए जी वाई और छ के लिए के एस एच। अब है क्र के लिए के आर ए, प्र के लिए पी आर ए, ग्र के लिए जी आर ए, द्र के लिए डी आर ए, भ्र के लिए बी एच आर ए और म्र के लिए एम आर ए। तो यहाँ पे जो ए लिखा हुआ है सभी जगह वो है अ की ध्वनि के लिए, परंतु यदि क्र प्र ग्र में कोई मात्रा है तो वहाँ पर हम ए नहीं लिखते हैं। पहला नाम आपके सामने हाजिर हो चुका है, तो देखिए इसकी स्पेलिंग हम किस प्रकार से बनाएंगे। तो पहला अक्षर है वी, तो वी में है व और छोटी ई की मात्रा। तो जो पहले अक्षर है व, उसके लिए हम इंग्लिश का अक्षर लिखते हैं वी। और व में है यहाँ पे ऊपर छोटी ई की मात्रा, तो छोटी ई की मात्रा के लिए इंग्लिश का अक्षर आता है आई। तो नाम का पहला अक्षर कैपिटल, बाकी स्मॉल। फिर है आधा स, तो इस स के लिए हम लिखते हैं एस एच। पूरे के लिए भी एस एच लिखते हैं तो आधे के लिए भी हम एस एच लिखेंगे। तो किसी भी नाम में यदि आधा अक्षर है तो पूरे के लिए जो आता है वही आधे के लिए भी हम लिखेंगे। फिर है वा, तो व के लिए हम वी या फिर डब्ल्यू भी लिख सकते हैं। आ की मात्रा है तो इसके लिखेंगे ए। फिर है स, तो इस स के लिए केवल एस लिखते हैं, विस वास। अगला नाम
पहला अक्षर र, तो र के लिए आर। तो र बोल रहे हैं तो साथ में अ की ध्वनि हो रही है, अ का उच्चारण हो रहा है, इसलिए हम कहेंगे कि र के साथ अ की ध्वनि है, इसलिए अ की ध्वनि की कंडीशन में हम लिखते हैं ए र। फिर है म के लिए एम, और म बोल रहे हैं तो म के साथ भी अ की ध्वनि हो रही है, उच्चारण थोड़ा लंबा होता है और अ की ध्वनि होती है, तो अ की ध्वनि के लिए हमने ए लिख लिया। फिर है न के लिए लिखेंगे एन, न के लिए एन, र म न। अगला नाम, पहला अक्षर जो में ज के लिए जे, ओ की मात्रा के लिए ओ, से में स के लिए एस, ए की मात्रा के लिए ई, और है फ के लिए एफ, जो से फ। अगला नाम कार्तिकेय, पहला अक्षर का, तो का में क के लिए के, आ की मात्रा के लिए ए, तो कुछ नामों में आ की मात्रा के लिए ए लिखते हैं, कुछ में डबल ए लिखते हैं। फिर है ती, मगर ऊपर है र की रेफ, तो ऊपर वाली र की रेफ को उच्चारण पहले होता है, मतलब बोलते हम पहले हैं, इसलिए उसके लिए आर हम पहले लिखेंगे। फिर है ती, तो ती में है त के लिए टी, छोटी की मात्रा के लिए आई। फिर है के, तो के में क के लिए के, ए की मात्रा के लिए ई। अंतिम अक्षर है य के लिए लिखते हैं वाय, कार्तिकेय। यदि आप फुल कोर्स देखना चाहते हैं तो यहाँ चैनल के नाम पर क्लिक करें, जिससे आप चैनल पे पहुंच जाएंगे, जहां प्लेलिस्ट पर क्लिक करेंगे तो आपको कोर्सेज की लिस्ट मिल जाएगी। अगला नाम समग्र, में पहला अक्षर स के लिए एस, अ की ध्वनि के लिए ए, म के लिए एम, अ की ध्वनि इसलिए ए, और ये है ग्र, तो ग्र के लिए हम लिखेंगे जी आर, अ की ध्वनि इसलिए ए, ग्र। समग्र। अगला नाम पल्लवी, में प के लिए लिखेंगे पहले पी, अ की ध्वनि इसलिए ए। फिर है आधा ल, तो पूरे के लिए भी लिखते हैं हम एल, तो आधे के लिए भी लिखेंगे एल। फिर है ल, पूरा ल है तो इसके लिए भी एल, अ की ध्वनि इसलिए ए। फिर है अंत में वी, तो वी में व की लिखते हैं वी, व में है बड़ी ई की मात्रा, तो बड़ी ई की मात्रा अंतिम अक्षर में है, इसलिए प्रायतः जब बड़ी ई की मात्रा अंतिम अक्षर में होती है तो वहाँ पे अधिकतर आई ही लिखते हैं, पल्लवी। अगला नाम भूपेंद्र, में भ के लिए लिखेंगे हम बी एच, बड़ा ऊ की मात्रा है तो डबल ओ। फिर है पे, में प के लिए पी, ए की मात्रा के लिए ई। फिर है यहाँ पे आधा न, तो न के लिए एन लिखेंगे, तो आधे न के लिए भी एन ही लिखेंगे। फिर है द्र, तो द्र के लिए हम लिखते हैं डी आर ए, द्र, भूपेंद्र। अगला नाम में पहला अक्षर है ध और बड़ी ई की मात्रा, तो ध के लिए डी एच, बड़ी ई की मात्रा के लिए डबल ई। फिर है र के लिए आर, अ की ध्वनि इसलिए ए, और जो है ज उसके लिखेंगे जे, धीरज। अगला नाम है शेखर, में से में स के लिए एस एच, ए की मात्रा के लिए ई। फिर लिखा है ख, तो ख के लिए लिखते हैं के एच, ख के साथ अ की ध्वनि हो रही इसलिए ए। फिर है आपका र, तो र के लिए इंग्लिश का अक्षर आता है आर, से ख र।
यदि आप इसी प्रकार की वीडियो देखना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, बनने वाली बेल बटन को क्लिक करें, ऑल पर क्लिक करें, जिससे आपको आने वाले नए वीडियो नोटिफिकेशन के साथ मिलते रहेंगे और आप सीखते रहेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो यहाँ क्लिक करके लाइक करें, इस बटन पर क्लिक करके दोस्तों के साथ शेयर करें। आप भी सीखें, सभी सीखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।